कॉर्बेट सफारी बुक करनी है लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कौन सा जोन, कौन सी वेबसाइट और कितना चार्ज लगता है। आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप अपनी सफारी खुद बुक कर सकें बिना किसी परेशानी के। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कॉर्बेट नेचर्स कॉल में। मैं हूं कैफ, कॉर्बेट नेशनल पार्क की भरोसेमंद ट्रेवल इन्फो और सफारी अपडेट का आपका अपना चैनल। सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉर्बेट में सफारी कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉर्बेट में सफारी 4 प्रकार से होती है। पहले नंबर पर है डे सफारी, दूसरे नंबर पर है नाइट स्टे प्लस सफारी, तीसरे नंबर पर है कैंटर सफारी और चौथे पर है एलिफेंट सफारी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डे सफारी के बारे में। तो डे सफारी में हमारे लिए 10 सफारी जोन है, जिसमें बिजरानी, ढेला, झिन्ना, गर्जिया, सीतावनी, दुर्गा देवी, फाटो, हाथीडगर, हेरिटेज, भंडार पानी, इन सभी जोन की लोकेशन अलग अलग है। सेकंड चलते हैं नाइट स्टे प्लस सफारी, जो कि खास तौर पर ढिकाला, ढेला, बिजरानी, झिन्ना और 30 दिसंबर 2021 को ओपन हुए फाटो जोन में भी नाइट स्टे की सुविधा उपलब्ध है। अब हम बात करें अगर कैंटर सफारी की, तो ये सिर्फ ढिकाला में ही चलते हैं, जो सिर्फ डे सफारी के लिए ही उपलब्ध हैं। और लास्ट है हमारी एलिफेंट सफारी, जो कि सीमित जगह पर मिलते हैं। तो अब बात करते हैं कि इनको हम कब बुक कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कॉर्बेट सफारी के परमिट गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुलते हैं, जिसकी बुकिंग आप 45 दिन पहले कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं कि हम अपनी जंगल सफारी कैसे बुक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने पीसी या लैपटॉप पर गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ सर्च करते हैं कॉर्बेट ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए टॉप पर ही आ गया मेरे में ना कॉर्बेट ऑफिशियल वेबसाइट। इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये काफ़ी वेबसाइट खुलेंगी, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क द ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। इसका URL ये है corbetgov.org। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, एक खूबसूरत सा टाइगर, लेकिन उसके बाद ये पेज खुलेगा अलर्ट, यानी कि सावधान। देखिए सावधानी क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट सिर्फ यही है, और ये जो वेबसाइट है ये अनऑथराइज वेबसाइट है, जिनको नोटिस भेजे गए हैं। देखिए ये सब जो है ये अनऑथराइज हैं। बाकी जो आधिकारिक वेबसाइट है वो है ये corbetgov.org। तो एक बार इसे पढ़ लें, पूरी तरीके से पढ़ लें। एक बार आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी इसके बारे में। तो चलिए इसे हटा देते हैं। अब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए हमारे पास कुछ ऐसे 5 ऑप्शन आएंगे, जिसमें पहला है जीप सफारी, कैंटर सफारी, नाइट स्टे, इंटरप्रिटेशन सेंटर, म्यूजियम। तो हमें डे सफारी बुक करनी है, तो हम डे सफारी में जीप सफारी को क्लिक करेंगे। जीप सफारी क्लिक करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसे कर देते हैं हम ओके। ओके करने के बाद देखिए ये बुकिंग प्रक्रिया यहाँ से हमारी स्टार्ट होनी है। तो अभी ये लिखा हुआ है देखिए सिलेक्ट योर ट्रेवल जोन, तो हम इसे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखिए हमारे सामने इतने जोन आ जाएंगे, CTR बिजरानी, ढेला, दुर्गा देवी, गर्जिया, झिन्ना, पाखरो, सोना नदी। देखिए मैं इन 2 के बारे में बता दूं, KTR पाखरो और KTR सोना नदी। देखिए ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व के हैं। KTR मतलब कालागढ़ टाइगर रिजर्व, और ये है CTR झिन्ना, CTR गर्जिया, यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। तो जो ये KTR पाखरो, KTR सोना नदी है, ये रामनगर से नहीं होते, ये कालागढ़ टाइगर रिजर्व के गेट हैं, ठीक है। जो हमारे रामनगर से हैं वो है CTR, यानी कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। देखिए जिसके आगे CTR लिखा हुआ है वो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का है। तो इनमें से आप जो भी जोन
सिलेक्ट करना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं अभी जो है बिजरानी जोन सिलेक्ट कर देता हूँ। बिजरानी जोन सिलेक्ट करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। एडल्ट, इसमें देखिए मैं आपको बता दूं, एक जिप्सी में 6 पर्सन अलाउ होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 6 पर्सन और मिनिमम 1 पर्सन भी जाते हैं। तो 6 पर्सन इसमें अलाउ है। तो मैं अभी 6 पर्सन की डिटेल फिल नहीं कर पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी मुझे। तो मैं फ़िलहाल एक ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और देखिए इन 6 के साथ आप चिल्ड्रन 12 ईयर से छोटे 2 ले जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चिल्ड्रन भी नहीं फिल कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक एडल्ट किया है। अब हम डेट सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए 45 दिन पहले आप बुक कर सकते हैं। तो मैं अभी आगे करता हूँ दिसंबर, यानी कि 3 तारीख तक हम बुकिंग कर सकते हैं। तो अभी मैं कोई सी भी एक डेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो चलिए मैं करता हूँ थर्सडे 25, ठीक है। मैं जैसे ये डेट सिलेक्ट करता हूँ 25 तारीख, तो मेरे सामने ऐसे 2 जो है मॉर्निंग और आफ्टरनून के स्लॉट खुल जाएंगे। तो देखिए मॉर्निंग में हमारे पास 17 परमिट लेफ्ट हैं, यानी कि 17 परमिट अभी अवेलेबल हैं, जिनका रेट है 3330 और ये है CTR बिजरानी जोन, ठीक है। ये हो गया मॉर्निंग। और अगर आफ्टरनून बताऊं मैं आपको, तो आफ्टरनून में 2 परमिट लेफ्ट हैं सिर्फ, 3330 और परमिट CTR बिजरानी जोन। तो कोई सा भी जोन देखिए आप जैसे जाना चाहते हैं मॉर्निंग या आफ्टरनून, तो आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मुझे मॉर्निंग जाना है, तो मैं मॉर्निंग पर क्लिक करूंगा और जैसे ही इसका ये कलर चेंज होगा उसके बाद हमें तुरंत नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब हमें अपनी डिटेल भरनी है। तो फुल नेम भर देते हैं। मैंने फुल नेम अपना फिल कर दिया है, मेल। कंट्री हमारी इंडिया ही रहेगी। और देखिए सिलेक्ट योर आईडी टाइप। आईडी जो इसमें माननीय होती हैं वो होती हैं आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, स्टूडेंट आईडी। तो इनमें से आप कोई सी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके पास हो। तो मैं आधार कार्ड सिलेक्ट कर देता हूँ। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आईडी डिटेल्स फिर कर देते हैं। तो मेरी आईडी डिटेल है, तो मैंने इसको कर दिया है, एज फिल कर देता हूँ। इसके बाद ये एक प्लीज़ नोट है, तो एक बार ये भी पढ़ लें ज़रूर। पढ़ने के इसके बाद आप ये नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। देखिए हायर 1 जिप्सी, एडल्ट 1 ये लिखा हुआ है, एडल्ट 1, और सफारी फ़ीस 3380। देखिए गाइड फ़ीस जो है ये अगर आप इस पर यहीं रुके रहेंगे तो 900 रुपये दिखा देगा। और जिप्सी फीस अगर आप देखेंगे इस पर स्क्रॉल डाउन देखिए 2700 बिजरानी जोन के हैं, 3000 गर्जिया ढेला झिन्ना दुर्गा देवी और 2800 सोना नदी पाखरो। तो सोना नदी पाखरो तो हमें करना नहीं है, तो हमें जो करना है वो करना है बिजरानी जोन। तो बिजरानी के जो रेट हैं वो 2700 हैं, ठीक है। और गर्जिया ढेला इसके 3000 हैं। ये इसलिए है क्योंकि बिजरानी जोन रामनगर के काफ़ी करीब है और गर्जिया ढेला झिन्ना दुर्गा देवी ये रामनगर से थोड़ी दूर है, तो इनका इसलिए 3000 रुपये जिप्सी चार्ज होता है। तो आप एक बार टर्म एंड कंडीशन और पढ़ लें और पढ़ने के बाद आई एग्री कर दें। आई एग्री करने के बाद इसे नेक्स्ट कर दें। इसके बाद हम मोबाइल नंबर फिल कर देते हैं। तो चलिए मोबाइल नंबर फिल करते हैं। और उसके बाद क्लिक करते हैं सेंड OTP पर। देखिए हमारे पास, और ये याद रखें कि ये नंबर जो फिल करें वो व्हाट्सएप नंबर ही हो, क्योंकि व्हाट्सएप पर ही इसका OTP कोड आएगा। तो हमारे पास OTP कोड आ चुका है, तो हम इसको फिल कर देते हैं। और फिल करने के बाद इसको कर देते हैं वैलिडेट। और इसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, OTP वेरिफिकेशन वाज सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक ऑन पे नाउ बटन टू स्टार्ट पेमेंट प्रोसेस। तो अब हमारी पेमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो ये करने के बाद आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ क्लिक करते ही देखिए ये आ जाएगा सब, UPI, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, आप जिससे भी करना चाहें कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल UPI से करता हूँ। UPI सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये टैक्स लगा है, 3330 था, 3380 हुआ, फिर 3395 रुपये का जो है ये 6 लोगों का परमिट है। देखिए 1 लोग हो जिप्सी में या 6 लोग हो, परमिट सेम ही रहेगा 3395 का। तो इस पर पे नाउ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, थोड़ा लोडिंग चलेगी। देखिए यहाँ पर मेल आईडी डालनी है, अपनी मेल आईडी मेंशन कर देते हैं। उसके बाद कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए अभी शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पर शो पर
QR कोड को क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद तुरंत ये आपका शो हो जाएगा। आप इससे आप पेमेंट कर सकते हैं। देखिए फ़ोनपे, पेटीएम या जो भी आपका UPI है उससे आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा। फ़िलहाल ये लास्ट आपकी जो है बुकिंग प्रक्रिया। तो इसके बाद अब मैं यहाँ से कट कर देता हूँ ये सभी, यस एग्ज़िट, और मैं दोबारा जो है होम पर पहुंच जाता हूं। तो देखिए जो हमने बुक किया है, वैसे तो व्हाट्सएप पर आ जाता है इसका लिंक, लेकिन आपको फिर से देखना है तो मैं आपको बता दूं। देखिए दोबारा जब आप इस होम पेज पर आएंगे तो होम पेज पर ऊपर देखिए ये लिखा हुआ है ना बुक टिकट, इसके जस्ट बराबर में है फाइंड परमिट। तो आप फाइंड परमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। फाइंड परमिट पर क्लिक करने के बाद आपने सफारी बुक की है तो आप सफारी पर क्लिक करेंगे। यहाँ सफारी पर क्लिक करने के बाद जो मोबाइल नंबर आपने वहाँ मेंशन किया था वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पर भी मेंशन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर वो वाला मोबाइल नंबर मेंशन कर देते हैं। करने के बाद देखिए फिर सेंड OTP आएगा और फिर OTP हमें यहाँ पर वापसी डालना है। देखिए OTP आ चुका है। फिर आपको यहाँ करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए जो टिकट बुक हुआ होगा, हमारे पास तो पेमेंट पेंडिंग है क्योंकि हमने पेमेंट ही नहीं की, लेकिन आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर पेमेंट प्रोसेसिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर चेक टिकट, मैं अगर इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा परमिट तो नहीं खुलेगा, लेकिन आप जैसी बुक करते हैं तो आपका परमिट खुल जाएगा। तो मैं आपको एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए ऐसी कुछ प्रोसेसिंग चलेगी। उसके बाद देखिए मेरे पास, क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया तो इसलिए मेरा परमिट बुक नहीं हुआ है। आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर आपका परमिट खुलकर आ जाएगा। तो आप यहाँ से आप अपने पास PDF भी रख सकते हैं और इसको फ़ोटोकॉपी पर निकाल कर ला सकते हैं। गेस्ट पहली बार आते हैं और उन्हें वेबसाइट चलाने, सही जोन चुनने, पेमेंट करने या डेट समझने में दिक्कत होती है। ऐसे गेस्टों के लिए हमारी वेबसाइट कॉर्बेट नेचर्स कॉल गाइडेंस और असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। सफारी के लिए ये 4 बातें याद रखें। ओरिजिनल ID प्रूफ साथ लाएं, टाइम से 30 मिनट पहले गेट पर पहुँचें, शो ना करें, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करें। उम्मीद है ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको सफारी बुकिंग समझने में मदद करेगी। अगर आप कॉर्बेट घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वेबसाइट कॉर्बेट नेचर्स कॉल पर विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और सफारी से जुड़ी हर जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।